5 बजे से लेके और 6:30 बजे के बीच हो जाती है, और हम उठते हैं कितने बजे? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। हमसे पहले भगवान भुवन भास्कर आ गए, हमसे पहले श्री ठाकुर जी की मंगला आरती हो गई। जो भगवान के जागने से पहले, ये सेवक का धर्म है? जो अपने स्वामी के जागने से पहले जागे और अपने स्वामी के सोने के बाद सोए, इसको सेवक कहते हैं, इसको दास कहते हैं। ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है हम सोवत है। फिर क्या होगा? नादान भुगत अपनी करनी, कोई किसी का नहीं भोगता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कार्यम कर्म शुभाशुभम, सब अपना ही किया हुआ भोगते हैं। आप जैसा करोगे, जो जस करहि सो तत्स बल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराका। ये कर्म का भोग है, ये किसी को नहीं छोड़ने वाला, ये तुमको भोगना ही भोगना पड़ेगा। एक बार जगन्नाथपुरी में एक संत रहते थे, माधव दास जी महाराज, बड़े दिव्य महात्मा संत माधव दास जी। उनको उनके साथ में भगवान जगन्नाथ साथ में खेलते, साथ में रहते, साथ में प्रसाद पाते, साथ में बात करते, श्री ठाकुर जगन्नाथ जी महाराज, जो पूर्व दिशा में विश्व का, जो संपूर्ण विश्व का जो तीर्थ है जगन्नाथपुरी, माधव दास जी महाराज ये ब्रज के संत थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे। एक दिन इनको संग्रहणी रोग हो गया। भगवान जिनके संग खा रहे हैं, खेल रहे हैं, साथ रह रहे हैं, उन महात्मा को संग्रहणी रोग हो गया। संग्रहणी जानते किसे कहते हैं? दस्त हो जाना। और ये स्वाभाविक है, 2-4 बार के बाद जाने के बाद शरीर शिथिल हो जाता है, और कहीं 8-10 बार जाने हो जाए तो नीचे पैरों से लेकर के ऊपर सिर तक का ऐसा लगता है शरीर में कुछ है ही नहीं। आयुर्वेद कहते हैं शरीर में जब तक मल है तभी तक बल है। इतना संकीर्ण रोग हुआ। महात्मा थे, जब जाते तब स्नान करते, जब जाते तब स्नान करते। अंत में पूरा शरीर शिथिल पड़ गया और समुद्र के किनारे ही बेहोश होके गिर गई। कहते 3 दिन बाद होश आया। इन 3 दिनों तक इनका जो मल था वो सहज में निकल जाता था। भगवान जगन्नाथ ने 3 दिन तक इनके कपड़े साफ किए, कपड़े बदले। 3 दिन के बाद जब इनको होश आया, भगवान जगन्नाथ को देखा। भगवान जगन्नाथ इनके कपड़े साफ कर रहे हैं, भगवान जगन्नाथ इनको होश में लाए हैं, सेवा में लगे हैं। तो हाथ जोड़ करके माधव दास जी ने कहा, प्रभु जी ये अपराध क्यों कर रहे हो? अगर आप चाहो तो आप मुझे कृपा करके स्वस्थ कर सकते हो। भगवान की बात सुनना ध्यान से। भगवान मुस्कुराकर क्या बोले, क्या कह रहे हैं? बोले भैया तू मुझसे प्रेम करता है, मुझसे स्नेह करता है, मेरी भक्ति करता है, उसका ये फल है कि तू मेरी सेवा करता है, मैं तेरी सेवा कर रहा हूं। लेकिन अवश्यमेव भोक्तव्यम कार्यम कर्म शुभाशुभम, जो तूने किया है वो तो तू ही भोगेगा, उसको दूसरा कोई नहीं भोग सकता। जो हमने किया उसको हम ही भोगेंगे, कोई और भोगने नहीं है। भगवान हमारी उस समय हमारी रक्षा कर सकता है। उस समय हमारे पास जो महात्मा महापुरुष होते हैं, भगवान का प्रसाद समझ के भोग लेते हैं, रोते चीखते नहीं है, बिलबिलाते नहीं है। हमारे भाग्य में भोग है, हमको भोगना है। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, बोले तुम्हारा भी 12 दिन का भोग शेष बचा है। तो भगवान जगन्नाथ ने उस माधव दास जी का भोग अपने सिर ले लिया। आपने देखा होगा ना, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पहले ठाकुर जी बीमार हो जाते हैं। पूर्णमासी को जगन्नाथ प्रभु बीमार होते हैं, उसको कहते हैं स्नान यात्रा। बुखार आ जाता है, मंदिर संपूर्ण विश्व के जगन्नाथ जी के मंदिर बंद। 12 दिन तक, द्वादशी तक
जगन्नाथ जी को सुंदर अंदर वैद्य देखता है, उनको काढ़ा देता है, उनको दवाई देता है, उनको दाल का पानी दिया जाता है पीने के लिए। जब स्वस्थ होते हैं तब रथ यात्रा में बैठकर अपनी मौसी के घर जाते हैं। कहने का मतलब क्या, जो हमने किया है वो तो हम ही भोगेंगे, उसको भोगने दूसरा कोई नहीं आएगा।